तो बीआरसी की तरफ से जो बम्पर वैकेंसी आई है उसका फॉर्म फिलअप हम लोग कैसे करेंगे इन डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है कौन से पोस्ट है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ऑलरेडी हमने कवर किया है ये वीडियो के आखिर में, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फॉर्म फिलअप प्रोसेस इन डिटेल में आज ही से शुरू हुआ है, 24 अप्रैल से मॉर्निंग 10 AM से है। सबसे पहले अगर आपको नोटिफिकेशन भी देखना है तो वीडियो में कवर किया है, अदरवाइज आप ये जो लिंक है इसके ऊपर आप आ जाओगे BARConlineexam.com पे, तो आपको यहाँ पे PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले आते हैं हम लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ऊपर। ओके, ये जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका लास्ट डेट है इन्होंने मेंशन किया, वो भी एक बार देख लेते हैं। डेट ऑफ क्लोजर 22 मई के पहले आपको फिलअप करना है, लास्ट डेट तक मत रुकना, उसके पहले ही आप कर देना फॉर्म फिलअप, ठीक है। तो सबसे पहले आएंगे हम लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे, राइट साइड पे यहाँ पे देख सकते हो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि काउंटडाउन टाइमर चालू हुआ है, तो आपका जो सेशन है ये 20 मिनट का ही है, उसके पहले ही आपको ये जो फॉर्म है वो फिल करना है। सारी चीज़ें पहले वीडियो देख लेना पूरा, जो कुछ भी लगेगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे सेम फॉर्मेट में, सारे सेम साइज में रेडी करके रखना, और फिर ये जो फॉर्म है वो फिलअप करने के लिए स्टार्ट करना, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या क्या फिल करना है देखते हैं। एप्लीकेंट नेम एज पर द एसएससी मार्कशीट, एसएससी मार्कशीट में जो आपका रहेगा, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो कोई भी आपका शादी के पहले जो आपका नाम रहेगा एसएससी मार्कशीट पे, वो आपको फिल करना है। फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड सरनेम। ध्यान से देखना, कोई घाई मत करना, एकदम एकदम स्लो प्रोसेस करना, क्योंकि अगर यहाँ पे मिस्टेक हो गया और आपका डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका नाम गलत होगा, इन दोनों में मिसमैच रहेगा, यानी कि आपका एडमिट कार्ड पे या फिर आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें अगर मिसमैच रहेगा, तो आपको शायद एग्जाम देने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, शायद बैठने के लिए भी नहीं देंगे। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से जस्ट 5 मिनट पहले मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि एडमिट कार्ड पे उनका नाम गलत आया है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसे मत कर देना, एप्लीकेशन फॉर्म में आराम से भरना, कोई घाई नहीं है, ठीक है। फादर्स नेम भरना है, उसके बाद मदर्स नेम है एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट मंथ एंड ईयर ये फॉर्मेट में है। नेशनलिटी इंडियन आएगा। जेंडर आपका मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, जो कोई भी यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। यस, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आपके पास टोटल 3 यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। मैरिटल स्टेटस आपको सिंगल या मैरिड ही सिर्फ फिल करने के लिए यहाँ पे है। कैटेगरी में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अनरिजर्व, SC ST एंड OBC। नॉन क्रिमिनल आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देना पड़ेगा। अगर आप कोई भी कैटेगरी में आते हो तो आपको सर्टिफिकेट वो देना पड़ेगा, नहीं तो आपको डायरेक्टली फिर अनरिजर्व कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। OBC के लिए अगर आपके पास नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ओपन कैटेगरी में से अप्लाई करना पड़ेगा। रिलीजन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। स्टेट ऑफ डोमिसाइल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, कौन से स्टेट में आप रह रहे हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सारी बेसिक चीज़ें है। परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है, सारी चीज़ें टिक करोगे यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस की जगह पे, तो आपको सेम जो लेफ्ट साइड पे आप लिखोगे वो राइट साइड पे यहाँ पे आ जाएगा। मोबाइल नंबर ध्यान से देना, क्योंकि यहाँ पे आपको SMS आएगा, बाकी सारे जो कोई भी नए नए अपडेट्स आएंगे आपको मैसेज आ जाएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देना। मोबाइल नंबर ध्यान से भरना। यहाँ पे ईमेल आईडी भी कंटिन्यूस, जो एक्टिव ईमेल आईडी है वही फिलअप करना, और ध्यान से दोनों जगह पे कॉपी पेस्ट मत कर देना, दोनों जगह पे अलग अलग टाइप करना आराम से, नहीं तो स्टूडेंट क्या करते हैं कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, और अगर स्टार्टिंग में ही फर्स्ट कॉलम में अगर गलत कर दिया तो सेकंड में भी गलत हो जाएगा और आपका जो एक्चुअल ईमेल आईडी है वो एक्सेस नहीं होगा। आधार नंबर भी ध्यान से देना, खुद का ही देना, किसी और का मत देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। लॉगिन आईडी और पासवर्ड। लॉगिन आईडी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, खुद से ही लॉगिन आईडी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी है नहीं है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ बेसिक ही रखना, आपका कोई भी नाम और आपका एक बर्थ डेट वगैरह आप आगे रख सकते हो। कंफर्म कर देना लॉगिन आईडी, और आपका जो लॉगिन पासवर्ड है ये भी यहाँ पे लिख लेना। अभी एक बुक लेना जो आप यूज़ करते हो, उसके फ्रंट पेज पे आपका जो लॉगिन आईडी आपको मिलेगा और जो लॉगिन पासवर्ड है यहाँ पे वो लिख लेना, नहीं तो बाद में भूल जाते हो। सेम कॉपी करके एक आपको खुद से एक मेल भी करके रखना, खुद के ईमेल आईडी से, खुद के ईमेल आईडी पे ही एक से सेंड करके रखना। और एक काम करना, आपके कोई भी भाई बहन या फिर पापा के व्हाट्सएप पे भी एक बार वो मैसेज है वो सेंड कर देना एज अ BARC लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड ऐसे नाम से, ठीक है। तो मतलब 3-4 जगह पे आप भी रखोगे तो किधर से भी अगर मिसप्लेस हुआ तो आपको फाइनली एडमिट कार्ड डाउनलोड करते वक्त वो इजीली मिल जाए। तो यहाँ पे अगर आपने अनरिजर्व कैटेगरी सिलेक्ट किया तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा कि डू यू बिलोंग टू द EWS। यहाँ पे आपने नो किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे येस किया तो आपको यहाँ पे ही EWS सर्टिफिकेट नंबर एंड इशू डेट है वो यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ 2 यहाँ पे एडिशन है, बाकी कोई भी फॉर्म में चेंजेस नहीं है। तो ये फॉर्म फिलअप करने के बाद
नीचे हम लोग जाएंगे और वहाँ पे प्रीव्यू करेंगे। तो फॉर्म यहाँ पे फिलअप करने के बाद पासवर्ड से रिलेटेड भी यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले मेंशन किया है कि पासवर्ड है वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए एंड मैक्सिमम 15 लेंथ का ही होना चाहिए। यहाँ पे एक नंबर, एक सिंबल, एक कैपिटल लेटर ऐसा होता है जो नॉर्मली आपको फिलअप करना पड़ेगा। OTR प्रीव्यू हम लोग सबसे पहले करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू, वो चेक करेगा सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो आपको वापस एक बार कंफर्म करेगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो फॉर्म डिटेल्स फिल किए हैं वो सेम एज इट इज़ आ रही है कि नहीं। सारी चीज़ें एक बार कंफर्म कर लेना और बढ़ना आगे। अगर सारी चीज़ें क्लियर है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बॉटम में एक टिक मार्क है, वहाँ पे टिक कर देना और OTR फाइनल सबमिशन यहाँ पे कर देना। ओके, तो OTR फाइनल सबमिशन करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आएगा, आपका नाम आएगा एंड लिखे आएगा यू हैव कंप्लीटेड वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ द BRC ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, काइंडली लॉग इन विथ योर रजिस्टर्ड लॉगिन ID एंड पासवर्ड। तो जो आपने लॉगिन ID जो आपने खुद से चेक किया रहेगा, यहाँ पे फिल किया रहेगा और जो पासवर्ड है वो लेके आना और यहाँ पे फिल करना क्लिक टू लॉगिन पे। ओके, यहाँ पे रजिस्टर्ड लॉगिन ID, रजिस्टर्ड लॉगिन पासवर्ड, एंटर जो बिलो कैप्चा वो एंटर कर देना और लॉगिन करना। तो लॉगिन करने के बाद आपको एक बार OTP वेरिफिकेशन के लिए आएगा, या तो ईमेल पे या फिर SMS पे आपको एक OTP आ जाएगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई पे यहाँ पे क्लिक कर देना। तो आपके सामने ये दो ऑप्शंस आएंगे जो आपको फोटोग्राफ आपका और सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। इमेजेस का साइज़ एंड उसका पिक्सल्स कितना होना चाहिए, पिक्सल में साइज़ और KB में साइज़। सिमिलरली सिग्नेचर के लिए भी आपको पिक्सल्स में और KB में दोनों जगह पे फॉर्मेट इन्होंने लिया JPG या फिर JPEG में ही करना पड़ेगा, या फिर PNG फॉर्मेट है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे अपलोड करने के बाद अपलोड फोटो कर देना। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे बोलेगा कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको री अपलोड या फिर रीसाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों जगह पे यहाँ पे अपलोड कर देना, अपलोड सिग्नेचर, अपलोड फोटोग्राफ, और क्लिक कर देना नीचे आई हियर बाय डिक्लेयर दैट पे, ये बॉक्स टिक कर देना और यहाँ पे कैप्चा यहाँ पे फिल करके नेक्स्ट कर देना। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पोस्ट डिटेल्स का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जो कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उन्होंने मेंशन किया था नोटिफिकेशन में ही कि आपको एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आपको डिफरेंट फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर देना। स्टेटस यहाँ पे क्या है, पेंडिंग एंड सेकेंडरी स्टेट। ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ टेक्निकल ऑफिसर C इलेक्ट्रिकल के लिए। तो जैसे मैं सिलेक्ट कर दूँ पर्टिकुलरली, यहाँ पे डायरेक्टली आपका फिक्स यहाँ पे आ जाएगा फोटोग्राफ सिग्नेचर राइट साइड पे, और टेक्निकल ऑफिसर C नीचे आ जाएगा, पोस्ट नेम और डिसिप्लिन आ जाएगा इलेक्ट्रिकल। बाद में हमें पूछा है यहाँ पे कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आप है क्या, परसेंटेज डिसेबिलिटी परसेंटेज 40 या फिर 40 से ज़्यादा है क्या, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है येस और नो। येस किया तो PWD कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ऐसा इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है। एक स्टूडेंट का मुझे डाउट भी आया था, शायद कमेंट पूछा था वीडियो के नीचे कि इलेक्ट्रिकल के लिए जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो डायरेक्टली इन्होंने नहीं कहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। कौन से पोस्ट एलिजिबल है, कौन से नहीं एलिजिबल है, नोटिफिकेशन इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। सिर्फ 3 या 4 ही पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर में, और बाकी के भी जो पोस्ट है जो एप्लीकेबल है फॉर PWD कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है। अगर वो नहीं है तो आप अंडर PWD कैंडिडेट्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, फिर आपको नॉर्मल ओपन कैटेगरी से ही भरना पड़ेगा, आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आगे है आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर स्पोर्ट्स पर्सन, तो नहीं। येस है तो क्या आता है ऑप्शन, ओके कुछ नहीं यहाँ पे कहा है, नो कर देता हूँ। आर यू एक्स सर्विसमैन, येस करके देता हूँ। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें है वो आगे भरना है। एक्स सर्विसमैन टाइप रहेगा वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सर्विस ईयर्स आपने कितने ईयर्स के लिए सर्व किया है, एंड सर्विस मंथ, ईयर्स एंड मंथ्स यहाँ पे। ओके, नो कर देता हूँ यहाँ पे। आगे है डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री और इन डिस्टर्ब एरिया एंड रिलीज एज अ कॉन्सिक्वेंसेस। तो डिफेंस पर्सनल अगर आप हो वहाँ पे किसी हॉस्टल सिचुएशन में वगैरह आप रहे होंगे तो उसके रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने बताया है। अगर है तो आप फिल कर सकते हो। येस किया तो ओके, एडिशनल कुछ यहाँ पे फिल नहीं करना, येस या फिर नो सिर्फ पुट करना है। आगे है यहाँ पे आर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉयड, येस किया आपने तो मतलब आप कहाँ पे अभी जॉब कर रहे हो का यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। प्राइवेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, ऑटोनोमस बॉडी, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना पड़ेगा। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फर्म क्या रहेगा, नेम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, पोस्ट कब ज्वाइनिंग है, पे लेवल मैट्रिक्स क्या है, पे ड्रॉन क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। आगे इन्होंने सेम पेज पे एजुकेशनल डिटेल्स पूछा है। SSC का डिप्लोमा क्या रहेगा तो डिप्लोमा भी आप फिल कर सकते हो। अगर डिग्री कंप्लीट किया है तो डिग्री भी फिल कर सकते हो। यहाँ पे अपना नाम भर देना, मैक्सिमम मार्क्स कितना रहेगा, परसेंटेज,
कोर्स ड्यूरेशन है ईयर ऑफ मंथ ऑफ पासिंग। जिनका डिग्री में CGPA रहेगा उसके लिए यहाँ पे इन्होंने कैंडिडेट्स हु हैव देयर मार्क्स इन CGPA शुड कन्वर्ट देम इनटू परसेंटेज एंड एंटर इट। तो जो कोई भी आपका यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है, कन्वर्ट करके डायरेक्टली परसेंटेज में। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स तो फिल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली CGPA मत फिल कर देना, एक काम करना 1000 में से आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, सपोज आपके 80% आ रहे हैं या फिर अज्यूम करेंगे 83.5% आ रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, अगर सपोज आपको परसेंटेज में 83.5% आपके मिल रहे हैं, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 835 फिल कर देना और यहाँ पे 1000 है वो फिल कर देना। मैक्सिमम मार्क्स में 1000, ऑब्टेन मार्क्स में 835 और उसके परसेंटेज ऑटोमेटिकली बन जाएगी 83.5। करेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली वो सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपने डिप्लोमा के बाद डिग्री किया है तो डिप्लोमा 3 इयर्स का फिल कर देना और डिग्री है वो 3 इयर्स का यहाँ पे फिल कर देना। और अगर आपने 12th के बाद किया है तो आपका जो डिग्री का कोर्स आ जाएगा UG डिग्री का, वो 4 इयर्स का आ जाएगा। आगे है सेंटर फॉर एग्जामिनेशन। सिटी प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा टॉप 3। बहुत सारे आपको सिटी है वो मिल जाएंगे, आप जहाँ पे रह रहे हैं उसके नज़दीक वाला सिटी सिलेक्ट कर देना। तो यहाँ पे नीचे प्रीव्यू वाला बटन आपको दिखाई देगा, तो प्रीव्यू बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ आपने जो फॉर्म फिल डिटेल्स है वो फिल किए है वो अच्छे से आपको दिखाई देगा। नीचे सारी चीज़ें जो है एक बार चेक कर देना, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे नीचे एडिट और बैक पे जा सकते हो। अगर सारी चीज़ें कंफर्म है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक कर देना और जो कैप्चा है वो एंटर करके सबमिट कर देना। फाइनल सबमिशन पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ पे कुछ मिल जाएगी, जहाँ पे मेंशन है योर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, तो इसका अभी स्क्रीनशॉट लेके रखना कॉपी करने के बाद, और जो आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड लिखा है वो पेज पे भी एक बार ज़रूर से मेंशन कर देना, और मेल पे भी सेंड कर देना, व्हाट्सएप पे भी खुद से एक बार सेंड करके रख देना, क्योंकि ये फाइनल एडमिट कार्ड के वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तब स्टूडेंट ढूंढते बैठे कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और तब उन्हें नहीं मिलता तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी फॉर्म फिल करते वक्त ये सारी चीज़ें है वो अच्छे से नोट डाउन करके रखना। यहाँ पे लिखा भी है, दिस एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रैकिंग स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर ऑल्सो हैज़ बीन सेंड थ्रू ईमेल। तो आपको आएगा लेकिन वो सेव करके रखना है। तो साफ़ सफाई करने की बहुत आदत होती है स्टूडेंट्स को, तो उसके साथ साथ वो साफ़ सफाई के साथ वो मेल भी चला जाता है, फिर बाद में ढूंढते बैठते सब। ओके, तो ये होने के बाद लॉग आउट कर देना और वापस से एक बार रजिस्टर लॉगिन आईडी जो अपना था वहाँ से लॉगिन करके चेक कर देना अपने एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर C इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पे पे फी पेमेंट है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर लॉगिन वगैरह करने के बाद यहाँ पे राइट साइड पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दिखाई देगा, जो अभी आपने नोट डाउन किया रहेगा वो। आपको सिर्फ यहाँ पे पे फी पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करना है। अगर किसी और पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना है आपको तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले ये जो पेमेंट है वो फी पेमेंट है वो करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो फी पेमेंट है अंडर ओपन कैटेगरी वो है 500 प्लस जो कोई भी बैंक चार्जेस रहेंगे वो, तो पे नाउ करके सारे पेमेंट है वो कर देना। हर एक के लिए आपका बैंक चार्जेस है वो डिफरेंट आएगा। फॉर इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, NEFT, SBI ब्रांच पेमेंट के अलग अलग आएगा। यहाँ पे अगर आप वॉलेट से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करेंगे अगर UPI वगैरह, तो यहाँ पे पेटीएम का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल आपका जो फीस बनेगा अंडर ओपन में फॉर टेक्निकल ऑफिसर के लिए तो 511 आपका टोटल फीस बनेगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नॉर्मली जो ईमेल आईडी आपको फिल करना है वो आप यहाँ से फिल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे पेटीएम में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड सेव्ड कार्ड्स एंड UPI आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस ट्रांजेक्शन। तो UPI अभी फिलहाल के नहीं है, सिर्फ अगर आपके पास पेटीएम का कोई भी नंबर रहेगा, पेटीएम ऐप रहेगा तो ही आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक, तो हम लोग पीछे जाते हैं, फिर दूसरा कोई भी ऑप्शन एक बार चेक करके देखते हैं क्या। तो बैक करने के बाद ये पूरा का पूरा क्रैश हो रहा है, आपको वापस से एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। प्रीवियस सेक्शन पे आप नहीं जा सकते डायरेक्टली, वापस अपने जो BRC ऑनलाइन एग्जाम वाली जो साइट है वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है। अब यहाँ से डायरेक्टली ये जो लॉगिन वाला आप देख सकते हो, यहाँ पे जो बटन है वो यहाँ पे क्लिक कर देना, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। तो लॉगिन करने के बाद यही अपना पेज ओपन हो जाएगा लॉगिन आईडी पासवर्ड वाला। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ रहा है कि योर प्रीवियस सेशन इज स्टिल एक्टिव, काइंडली लॉग आउट फ्रॉम द करंट सेशन एंड री लॉग इन, और इफ़ योर ब्राउजर इज क्लोज अब्रप्टली ड्यूरिंग द प्रीवियस लॉगिन, री लॉग इन आफ्टर 20 मिनट्स। तो अभी हमें 20 मिनट्स के लिए रुकना पड़ेगा और उसके बाद ही हमें जो पेमेंट फीस है वो करना पड़ेगा। तो देखो, जो इतने सारे प्रॉब्लम्स आ सकते तो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स अभी आपको वीडियो में ही यहाँ पे दिखाई देंगे। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, तो आपको आगे भी कोई भी अगर प्रॉब्लम मिला
तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मैं देखता हूँ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। 20-30 मिनट बाद मैं वापस से एक बार लॉगिन करके देखूंगा हो रहा है कि नहीं है। आ गए हम लोग सेम पेज पे। यहाँ पे हम लोग वापस एक बार पे फी पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इस बार हम लोग ट्राई करेंगे इंटरनेट बैंकिंग से, क्योंकि वॉलेट से नहीं हुआ था। तो इस बार इंटरनेट बैंकिंग से हम लोग चार्ज करेंगे। NEFT का चार्जेस थोड़ा ज़्यादा है, 75 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग है तो मैं इंटरनेट बैंकिंग से कर सकता हूँ, या फिर आप थोड़े देर बाद ट्राई कर सकते हो, या फिर 1-2 वीक के बाद आप ट्राई कर सकते हो। शायद वो UPI वाला ऑप्शन है वो ओपन कर सकता है, या फिर पेटीएम का आप नंबर आपके पास अवेलेबल है या किसी और का, तो उसके फ़ोन से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो वॉलेट के हेल्प से। इंटरनेट बैंकिंग के लिए भी आपको सेम एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस है, सिर्फ 11.80 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेगा, यानी कि टोटल 512 रुपीज़ आपका अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा यहाँ पे चार्जेस। इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपका ऐसा कुछ साइट है वो ओपन हो जाएगा, यूज़र ID और पासवर्ड डाल के आप अपना पेमेंट है वो कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। आप नेट बैंकिंग से ट्राई कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, एकदम स्मूथली हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। प्रोसीड नेक्स्ट टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन पे एक बार जाते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो रेडी हो गया है। डाउनलोड करने का ऑप्शन है कि नहीं है नीचे चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, प्रिंट पे क्लिक करेंगे और ये जो PDF है वे सेव करके रखना, आपको बाद में काम में आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये सारी चीज़ें होती है, इसमें काम आता है। कभी कभी आप अगर सिलेक्ट हो गए तो सिलेक्शन होने के बाद फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी लगता है, तो अभी प्रिंट आउट करके सेव कर देना, या फिर एटलीस्ट मेल पे इसका ये कॉपी है वो भेज के रखना, तो आपका एक डेटा ड्राइव पे वहाँ पे स्टोर रहेगा, तो आप जब चाहे वो वहाँ से निकाल सकते हो। तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी स्टोर करना और मेल करके रखना खुद को। तो होम पे क्लिक करने के बाद वापस से ये इसी साइट पे लेके आ रहा है। अगर आपको किसी और फॉर्म के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। मैंने इन डिटेल में जो कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकता था सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तरफ से जो कोई भी वैकेंसी आया है उसका भी फॉर्म फिलअप का प्रोसेस जल्द ही चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल पे जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।